नमस्कार दोस्तों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्राकृतिक प्रदेश एवं उसकी जो अफवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको प्राकृतिक दृष्टि से 3 प्रमुख विभाग है उसमें बांटा जा सकता है। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, पश्चिमी पठारी प्रदेश। सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी के बारे में। इस पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो केप यार्क प्रायद्वीप है वहाँ से इसका विस्तार शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका पूर्वी तट है उसके समानांतर पैरेलल ये पर्वत श्रेणी क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और जो बोस जलसंधि उससे होते हुए तस्मानिया तक ये पर्वत श्रेणी है वो लगातार फैली हुई है। ये इसके पूर्वी तट के समानांतर दीवार की बात ये खड़ी है। वो एक भ्रंश जो पर्वत है उसका ये उदाहरण है। इस पर्वत श्रेणी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कोसयुस्को, इसकी जो ऊंचाई है 2228 मीटर। ये संपूर्ण देश की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज पर्वत श्रेणी है वो इस देश की जल विभाजक रेखा या वाटर डिवाइड लाइन का काम करती है। इस पर्वत श्रेणी से खनिज है, वन है, जल विद्युत है और इस देश की 2 प्रमुख नदियाँ मुर्रे और डार्लिंग है वो इस पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है। दूसरे प्रदेश की यदि बात करें तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। ये ऑस्ट्रेलिया का ऐसा प्रदेश है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्व में और पश्चिम में जो पश्चिमी पठारी भूभाग है उसके मध्यवर्ती निम्न क्षेत्र है और जिसका अधिकांश भूभाग है वो आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है। इसका विस्तार कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है वहाँ से लेकर मध्यवर्ती जो प्रदेश है उससे होते हुए जो आयर इसी क्षेत्र में इस क्षेत्र की या इस देश की एक प्रमुख झील है जिसका नाम है आयर झील। इस क्षेत्र में ये अधिकतर मैदानी भूभाग वाला क्षेत्र है और इसमें इसका जो क्वींसलैंड का जो काफ़ी क्षेत्र है वहाँ पर पाताल तोड़ कुएं, काफ़ी असंख्य पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इसलिए इसको आर्टिजन बेसिन यानी आर्टिजन बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वींसलैंड में है। ये ऐसे कुएं होते हैं जिनमें एक बार ड्रिल करने के बाद में स्वतः ही भूगर्भ से पानी है वो बाहर निकलता रहता है। यहाँ पर जो आयर झील का आसपास का क्षेत्र है वो आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है और इसमें अभी अपन चर्चा करेंगे अफवाह प्रणाली। उस समय इसमें कई जो नदियाँ हैं वो आकर इस झील में गिरती है। इसका तीसरा जो प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश है वो पश्चिमी पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत
ऑस्ट्रेलिया का 2/3 यानी 2/3 जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। ये संपूर्ण क्षेत्र जो आप देख रहे हो ये पश्चिमी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है और ये पठारी प्रदेश है वो शुष्क जलवायु यानी कि जो ड्राई क्लाइमेट के कारण ये मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण जो मरुस्थल हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कह सकते हैं, गिब्सन और विक्टोरिया। यानी 3 जो मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में, इस पश्चिमी क्षेत्र में, इस देश का महत्वपूर्ण जो शहर है वो पर्थ, वो यहाँ पर स्थित है। इसी के पास में 2 छोटे छोटे जो शहर है, कूलगार्डी और काल गुरली, ये दोनों सवर्ण जो सोना है, गोल्ड माइनिंग एरिया है। खनन क्षेत्र है ये। कालगुरली और कूलगार्डी वो यहीं इसी डेजर्ट में है, स्थित है। इस प्रकार से इसका जो प्राकृतिक प्रदेश है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब इसकी जो अफवाह प्रणाली है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी अफवाह प्रणाली है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हिंद महासागर की जो अफवाह प्रणाली है उसमें यदि देखें तो इसका जो पश्चिमी पठारी भूभाग है, यहाँ से स्वान है, ग्रीको, स्वान, बुशमेल, ये नदियाँ हैं। यहाँ से मध्यवर्ती पठारी जो भूभाग है वहाँ से निकल के पश्चिम में हिंद महासागर है, उसमें अपना जल है उसको उड़ेलती है। दूसरा, इसका अफवाह तंत्र की दृष्टि से इसको देखें तो जो मुर्रे और डार्लिंग 2 इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। मुर्रे जो न्यू साउथ वेल्स है वहाँ से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई जो आयर झील के पास में खाड़ी व्रत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है उसमें अपना जल उड़ेलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है डार्लिंग, ये मुर्रे है और ये डार्लिंग। मुर्रे और डार्लिंग दोनों मिलकर उनकी ये नदियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसका प्रमुख जो एग्रीकल्चर कृषि का क्षेत्र, प्रमुख कृषि क्षेत्र है। इसी प्रकार जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है उसका अधिकांश भूभाग आंतरिक अफवाह प्रणाली का क्षेत्र है। और इसमें आयर झील में हैमिल्टन है, स्टीवेंसन है, बारबटन है, ये नदियाँ आके इस झील के अंदर अपना जो जल है उसको उड़ेलती है और इस प्रकार से आंतरिक अफवाह तंत्र है उसका निर्माण करती है। प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र, परवा अफवाह तंत्र, इसके अंतर्गत नॉर्मल है, मिचेल है, ये जो नदियां हैं वो प्रशांत महासागर में अपना जल है उसको गिराती है। इस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका अधिकांश
इसके जो मध्य से मकर रेखा गुजरती है, इसका आधा भाग है वो उष्ण कटिबंध में ट्रॉपिकल जोन में और आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है।